की ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली को चमकाने का सपना लेके आए थे, वो सपना अब पूरा हो पाएगा। जो जीता वही सिकंदर। अहंकार मत करना, बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से। नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पहली बार है कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया है एमसीडी में। और 15 साल के शासन के बाद बीजेपी एमसीडी के सत्ता से बाहर हुई है। एमसीडी में बीजेपी का 15 साल का जो राज रहा वो खत्म हुआ है। एमसीडी की 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 9 सीटें ही आगे हैं। जबकि बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, वो भी 15 साल यहां पर एमसीडी में रहने के बाद। यानी कोई खास सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के खिलाफ नजर नहीं आई। कांग्रेस को 9 और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत के साथ ही ये सीटें कांग्रेस को मिली हैं। कांग्रेस को 9 और 3 सीटें जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे, साथ ही मनीष सिसोदिया थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे। तो ये तमाम लोग वहां पर थे और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सफाई की जिम्मेदारी दी है। तो उन्होंने सभी दलों से अब सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अब सब मिलकर काम करेंगे। जो राजनीति है वो आज खत्म हुई और अब सब साथ आकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने आशीर्वाद मांगा। कहा कि पॉजिटिव राजनीति से देश नंबर 1 बन सकता है। आपको सुनाते हैं केजरीवाल ने क्या कहा है। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी। आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं, पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज यहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में मौजूद थे और भगवंत मान बोले कि पहले कांग्रेस का अहंकार तोड़ा और अब बीजेपी का अहंकार तोड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे आज की जीत पर? अहंकार की हार और निम्रता की जीत। जो अहंकार करते थे कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हम 15 साल से ये वो, 15 साल पहले कांग्रेस भी इसी अहंकार में थी। पहले कांग्रेस का अहंकार तोड़ा, अब बीजेपी का अहंकार। पर उम्मीद से कुछ कम सीटें रह गई हैं। नहीं, देखो उम्मीद तो बड़ी लेनी चाहिए। हाँ, उम्मीद तो बड़ी होती है, लेकिन बहुमत है जो जीता वो इसके अंदर। गुजरात कल इसी समय बात कर लेना। ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मोमिन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जीत तो जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर, सही बात है, लेकिन कहीं कुछ चिंता भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी में हो कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे सिर्फ 9 सीटें ही उससे फाजिल आई हैं और बीजेपी कहीं बहुत पीछे नहीं छूटी है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए इस पर मौजूद हैं आलोक वत्स, बीजेपी समर्थक, अनुराग ढांडा जुड़ेंगे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से, उसके प्रवक्ता हैं मुकेश तिवारी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और जावेद अंसारी वरिष्ठ पत्रकार। जावेद अंसारी, आपसे शुरुआत करूं एक आंकलन के साथ कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी की जीत है और बीजेपी हारी है पर बीजेपी को 104 सीटें मिली हैं, तो कोई बहुत ज्यादा सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के खिलाफ नजर नहीं आई। 15 साल के बाद भी अच्छी सीटें मिली हैं और आम आदमी पार्टी के काफी करीब रही है वो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो इलेक्शन का तरीका है उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो बहुमत पा गया वही बाजी मार लेता है। बिल्कुल, जो जीतता है उसके ही सब सरा जाता है। बात ठीक है, 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 104 सीटें आई हैं बीजेपी की। बिल्कुल स्वीप नहीं हुआ या सुपड़ा साफ नहीं हुआ जिसका लोग अंदेशा लगा रहे थे, लेकिन फिर भी पूरी केंद्र सरकार का बल इस इलेक्शन में लगा हुआ था, बीजेपी के पीछे था, उसके बावजूद नहीं जीत पाए। केजरीवाल ने पाला डाक लिया, बाजी मार ली। ये भी सिद्ध करता है कि दिल्ली की जनता जो है ना, ये जो नकारात्मक राजनीति थी सिर्फ आपको डाउन करने के लिए, उनके रास्ते में रोड़े मुश्किलें खड़ी करने के लिए, इससे फेडअप थी। लोगों को काम चाहिए और केजरीवाल जी की जो बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक और जो स्कूल्स जो में इन्होंने बच्चों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, ये सब काफी लोग इससे प्रभावित हैं। इससे लोग कुछ उनकी हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी में ना बिलीव करते हैं, लेकिन उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उससे वो लोग प्रभावित हैं। और उनका ये मानना है कि ये जो छीछा लेदर, ये जो कंफ्यूजन रहता है कि एमसीडी के पास काम के लिए जाओ या एनडीएमसी के पास जाओ या दिल्ली सरकार के, अब किसी को कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं। सीधे एक ही पार्टी की सरकार वहां भी दिल्ली में भी है और एमसीडी में भी है, और उनको वही काम कराएंगे, उन्हीं के पास जाए। आलोक वत्स, आम आदमी पार्टी की जीत पर क्या कहेंगे आप? लोगों को काम पसंद है केजरीवाल का और बिजली, पानी और तमाम सुविधाओं के ऊपर जो उन्होंने काम किया है, तो वो जीते हैं इसलिए। देखिए नगमा जी, जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो या 10 वोट से हो, और जो जीता वही सिकंदर। लोकतंत्र का यही तकाजा है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र में जितना सरकार जरूरी है उतना ही एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। सही है। और उन्होंने हमें 104 सीट देकर एक दमदार ऑपोजिशन देने का काम किया है, जिसका अभाव लोकसभा में था। और ऑपोजिशन का लोकतंत्र में काम है एक्सपोज, डिपोज एंड देन प्रपोज। अगर मजबूत विपक्ष होगा तो नीतिगत चीजें बैलेंस में रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं फिर दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन चीजों को हमने इंगित किया था, चाहे सत्येंद्र जैन के बारे में या मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री के बारे में, दोनों जगह से वहां के लोगों ने इनका सुपड़ा साफ कर दिया है। इसका मतलब हमारी बातों में दम था। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताया, जीत का दिन है, आपको जीत मुबारक हो अनुराग, लेकिन इसका जवाब आप जरूर देना चाहेंगे। मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, इन दोनों के इलाके से आम आदमी पार्टी हारी है। इसका मतलब कि उनके खिलाफ जो आरोप थे उसका कहीं ना कहीं असर छूटा है लोगों के जहन में। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है उनके यहाँ की 3 सीटें हार गए हैं। इसका मतलब जो भी बीजेपी ने आरोप लगाए उनमें कोई दम नहीं था। बीजेपी एमसीडी में हार गई है। इसका मतलब जो भी वो आरोप लगा रहे थे, जो भी सवाल उठा रहे थे, उनमें कोई दम नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी। इसका मतलब मोदी जी के चेहरे में अब कोई दम नहीं बचा दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की 3 लेयर हैं। कैसे कह सकते हैं? 104 सीटें तो मिली उनको 15 साल के बाद भी। नहीं तो हारे ना, लेकिन हारे तो गढ़। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का सवाल उन्होंने उठाया था, उनके खिलाफ जो मामले आए उसका असर दिखाई दिया? नहीं, उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। ये एजेंडा तो क्या था? सत्येंद्र जैन के इलाके से सब हार गए आप आम आदमी पार्टी सीटें।
मैं वही बता रहा हूँ, नहीं सब सीटें नहीं आ रही हैं। पहले तो इनका गणित दुरुस्त कीजिए। मनीष सिसोदिया जी की तीनों सीट हार गई हैं, तीनों सीटें हारी हैं ना? चेक कर लीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, पहले अपना गणित दुरुस्त कीजिए। मनीष सिसोदिया जी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी सारी सीटें नहीं आ रहे हैं, दोबारा चेक करिए। सत्येंद्र जैन केस में से हारे हैं। 2 सीट जीती है, 1 सीट हारी है मनीष सिसोदिया की। 2 सीट हारी है, 1 सीट जीती है। मैं का जवाब दे देता हूँ। दिल्ली की जीत और हार दिल्ली की टोटलिटी से डिसाइड होती है। या तो बीजेपी तय कर लेना पहले ग्राउंड क्या है, या तो वो 3 एमसीडी बना के लड़ते और फिर कहते कि ईस्ट में नहीं जीते, नॉर्थ में नहीं जीते, साउथ में नहीं जीते। अब उन्होंने खुद ही तो तीनों एमसीडी को एक कर दिया, और जब एक में आम आदमी पार्टी यहां पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है जिसके ऊपर उंगली उठाई गई थी। मुझे लगता है कि हार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हाथ जोड़ के दिल्ली के लोगों से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से माफी मांगने का दिन है कि उन्होंने जो मुद्दे लेकर के वो चले थे, उनके पास एमसीडी का कोई मुद्दा नहीं था। पर उन्होंने बोला माफी क्यों? उन्होंने बोला कि एक मजबूत विपक्ष है, आपके काम पे नजर रखेंगे। तो रखे ना, आम आदमी पार्टी के काम में नजर रखने जैसा कुछ नहीं होता है। आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से जनता के हित में काम करती है। इनके भी लोगों का अगर मन करे तो हमारे साथ मिलकर काम करें, एमसीडी में जनता के हित के लिए काम करें, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष वहां पे मजबूत विपक्ष से हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमारा सीधा सपाट जनता को फायदा पहुंचाने का काम होता है। अनुराग जी, चुनौती बढ़ गई है आप लोगों के सामने, जिम्मेदारी भी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है। पहले होता था कि आप एमसीडी में नहीं है इसलिए काम नहीं होता, आप सिंगल विंडो की बात है, आप एमसीडी में भी हैं, दिल्ली सरकार भी आपकी है, लेकिन ये जरूर है कि गृह मंत्रालय जो है वो एमसीडी पे नजर रखेगा। पर अब आपको लग रहा है कि काम में कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, पर जिम्मेदारी बढ़ी है आपकी, जवाबदेही भी। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी भी बढ़ी है, जवाबदेही भी बढ़ी है, और दिल्ली की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने आज ये विश्वास जताया है कि दिल्ली में अगर किसी एक चेहरे पे वो विश्वास करते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनको लगा कि विधानसभा में जब इतना काम किया तो अगर एमसीडी में भी मौका देंगे। अगर आप दिल्ली में देखें तो लोकतंत्र की 3 लेयर हैं, जिनमें से 2 से हमने अब सफाया कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। तीसरी लोकसभा की लेयर है, इस बार उसमें भी सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि विश्वास किस पे करना है। अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में से चुनना हो तो वो आम आदमी पार्टी को चुनते हैं, अगर मोदी जी में से और केजरीवाल जी में से चुनना हो तो विधानसभा में भी एमसीडी में भी दोनों जगह उन्होंने केजरीवाल जी को चुना है। तो मुझे लगता है कि अब एक धीरे धीरे एक माइंडसेट तैयार हो गया दिल्ली के अंदर कि बीजेपी काम रोकने का काम करती है और आम आदमी पार्टी काम करवाने का काम करती है। तो ये मैंडेट जैसे जी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में चुनना है तो दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को चुन रही है, ये आप बता रहे हैं और ऐसा दिख रहा है। पर कांग्रेस जो है वो कहाँ है मुकेश तिवारी जी? ऐसा लगा बार बार कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में कहीं थी नहीं। आप लोग पहले इसके कहते रहे बार बार कि नहीं हम शोर नहीं मचाते, इनकी तरह हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं करते, हम चुनाव में सीरियसली लड़ रहे हैं। पर न कोई वैसा फेस रहा यहाँ पर और ना कांग्रेस नजर आई जितना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी पूरे दल बल के साथ यहाँ नजर आ रही थी, और नतीजे भी वैसे ही दिखे। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम हाई वोल्टेज ड्रामा करके जो है इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी के सभी प्रत्याशियों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। हाँ, मैं इस बात से भी आपकी सहमत हूँ कि पिछला 1 साल मेरा केंद्रीय संगठन को दुरुस्त करने का, चाक चौबंद करने का जो चल रहा था, वो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न होते होते में जाके वो दुरुस्त हो पाया है। वो कमियां भी हमारी रही, लेकिन आज के चुनाव के परिणाम को यदि ये दोनों इस नजरिए से देख रहे हैं कि इन्होंने कांग्रेस ही यहाँ से चली गई या अब यही है, तो ये इस गलतफहमी में ना रहें। नहीं तो आपकी सीटें अब 9 पे रह गई हैं, 19 सीटों से आप नीचे खिसके हैं। मेरा 4% से पिछली विधानसभा से 4% से वोट बढ़ के 13% हुआ है, और वो जो जहां पर 13% हुआ है उसी का नतीजा है जो आज केजरीवाल जी को ये बोलना पड़ा कि हम कांग्रेस को लेके भी काम करेंगे, बीजेपी से को लेके भी काम करेंगे, और हम प्रधानमंत्री जी को भी लेके काम करेंगे। जिसने हमें वोट नहीं दिया है उसका काम सबसे पहले करेंगे। इस भाषा में उनके भय को देखिए। ये चुनाव ठीक है, मेरा प्रत्याशी, भाई बीच में नहीं प्लीज, मेरा प्रत्याशी 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ा है। इनके प्रत्याशी 25 लाख से लेकर 50 लाख रुपए खर्च करके तो क्यों आप इतनी बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी है? नहीं है, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, और हम कट्टर ईमानदार भी इस तरीके वाले नहीं है कि हमने कुछ लूट के रखा हो। ये चीजें सामने खुलेंगी। मैं तो अब ये देख रहा हूं कि गुजरात में जो करने के लिए इनको उन्होंने बुलाया था उसके बदले में इनको नेग क्या देंगे, वो कौन सी फाइल होगी जिसको मशीन में धोने का काम होगा। अब असली पिक्चर तो अब सामने आएगी। भाजपा ने तो कह दिया कि मेयर पर मैं अपना दावा ठोक रहा हूं। असली लड़ाई अब दिखाई देगी कि इनकी जो नूरा कुश्ती है वो असली लड़ाई की ओर अब जाएगी। अभी ये मतलब ये अभी असली लड़ाई नहीं है, ये नूरा कुश्ती थी सिर्फ, और
अभी आज तक इनकी नूरा कुश्ती चल रही थी। अब जो आंकड़े आए हैं 104 और 134, ये इनकी नूरा कुश्ती को असली कुश्ती में बदलेंगे। आज से लेकर 6 महीने तक, 8 महीने तक यही चलेगा। और इनके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, एलजी काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि ये पहले बोल गृह मंत्रालय काम नहीं करने करके एलजी की ताकत बढ़ा दी है। तो ऐसा रहेगा अनुराग ढांडा जी, अभी भी आप शिकायत करेंगे या शिकायत अब बंद होगी कि कोई आपको काम करने नहीं दे रहा? अब ये बहाना तो नहीं चल सकता। देखिए, मुझे कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखती नहीं है और इन्होंने ये नहीं सीखा है कि हमने विधानसभा में चाहे जितनी बार हमने ये कहा हो ये काम करने नहीं दे रही। अब जैसे योग क्लासेस थी, भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी, तो वो बंद थोड़ी हो गई। अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे भी किया, लेकिन वो क्लासेस आज भी चल रही हैं दिल्ली के अंदर। बहुत सारे काम थे, सीसीटीवी नहीं लगाने देंगे, हमने धरना दिया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन सीसीटीवी लगवाए ना हमने बहुत सारी जगहों पे। तो वो सारे काम जो विधानसभा के दायरे में आते हैं वो सारे काम हमने किए, और इसलिए लोगों ने एक के बाद एक 3 बार विश्वास जताया विधानसभा में। और इतना अनुराग जी, अभी आलोक बस ने जो एक बात कहा, मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगी। आलोक बस ने नहीं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि कहीं ना कहीं भय दिख रहा था अरविंद केजरीवाल की आवाज में, जो वो कह रहे थे ये बातें कि सबका सहयोग चाहिए, कांग्रेस का भी, जिन्होंने में वोट नहीं दिया उनका भी। क्योंकि आप देखें अगर सीट तो 134 सीट आपको आई है, बीजेपी 104 पे है, और बहुमत के आंकड़े से आप 9 सिर्फ फाजिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्जिन से जीते, ये सही बात है, जो जीता वही सिकंदर, जीते हैं आप, बहुत मुबारक हो आपको ये जीत, अच्छा काम करें। पर ये कुछ भय है क्या इसमें अभी, या कोई फिक्र चिंता की बात है ये? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो हमेशा से इसी भाषा में बात करते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि तीर्थ यात्रा पे अगर कोई जाएगा तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कि वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, सब जा सकते हैं दिल्ली वासी। जब एक बार आप चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए या एमसीडी जीत गए, मेयर बन गए, तो उसके बाद अलग अलग पार्टी वर्कर्स को नहीं देखा जाता है। दिल्ली के स्कूलों में अगर कोई पढ़ने जाता है तो उससे ये पूछते हैं क्या कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है? कोई भी जाए दिल्ली के स्कूलों में सब पढ़ सकते हैं, दिल्ली के लोग हैं। मुख्यमंत्री वो पूरी दिल्ली के हैं, इसी तरह से जो मेयर बनेंगे वो पूरी दिल्ली के मेयर बनेंगे। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा, और हमेशा से उनकी यही शब्दावली रही है। मुझे लगता है कि आज इन्होंने पहली बार सुना है, अब ये भी हमारे शब्दावली को छोड़ के अगर हम बात आंकड़ों पे करें तो वो चिंतनीय है। आप जो एग्जिट पोल में था वैसा तो नहीं है, तो जीत तो है लेकिन थोड़ी कम मार्जिन से है। नहीं, देखिए, जीत तो जीत होती है, अब उसको आप डिमीन करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग थे जो कि 99 सीट आई थी इनकी गुजरात में पिछली बार, जो कि बहुमत से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन उसको भी मोदी जी की बड़ी जीत करके दिखा रहे थे। आज यहाँ पे अगर ये हारते हैं तो उसके बाद भी इतनी बेशर्मी है भारतीय जनता पार्टी में कि नम्र तरीके से हाथ जोड़ के ये लोगों से ये कहने की बजाय कि हम आपका मैंडेट स्वीकार करते हैं, इनकी हिमाकत देखिए कि ये कहते हैं कि मेयर हम बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक के मैंडेट को लोकतंत्र में स्वीकार किया जाना चाहिए। ये गलत बयानी है। नहीं, ये गलत बयानी है। हाँ जी, अरे गलत बयानी। किसी ने चुनावी रिजल्ट के बाद नगमा जी ये नहीं बोला है कि हम मेयर बनाएंगे, ये गलत बयानी है इनके द्वारा। जी अनुराग जी, चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी ने नहीं कहा ये बात जो आप कह रहे हैं? अनुराग ढांडा, हाँ नहीं, आपका संपर्क कट गया है इस वक्त पर। आप अगर आदेश गुप्ता, हाँ बोलिए, आवाज आदेश जी ने आधिकारिक तौर पे बयान दिया, उन्होंने लाइव आधिकारिक तौर पे ये कहा कि अभी ये कितने भी नंबर्स आए हो किसी के, लेकिन अंतरात्मा की आवाज पे ये लोग कहीं भी वोट दे सकते हैं, मेयर किसी का भी बन सकता है, हमारा बनेगा मेयर, ये आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा है। इससे पलटने का क्या फायदा है? आलोक जी, मैं सुन नहीं पा रहा था, थोड़ी इनकी वॉइस नहीं, उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता ने आधिकारिक तौर पर ये कहा है कि मेयर बिल्कुल नहीं, मैंने भी आदेश गुप्ता जी के वो सुना है उस बाइट को, उसमें उन्होंने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा। उन्होंने भविष्य में देख ली जाएगी किसका बन सकता है, कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज पर भी कर सकते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं कहा गया है। लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूं अपने फाजिल दोस्त को कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत बहाने बना लिए इन्होंने पहले, अब इनको ये तीनों कूड़े का ढेर, नाली, गंदगी, जब पहले से इनके पास लंबी चीजें हैं वो तो इन्होंने ठीक नहीं किया। जमुना उतनी ही प्रदूषित है, दिल्ली उतनी ही प्रदूषित है, पराली एक्स्ट्रा मात्रा में जल गया, एक इन्होंने 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मात्र 14,000 पर आके टिक गए। तो अब तो आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो ये जो ताज पहनने जा रहे हैं, बिल्कुल वो कांटों भरा ताज है, जरा आप उस पर आए और दिखाएं लोगों को अपनी कारीगरी, तब हम मानेंगे। और वैसे तो आप अनुराग ढांडा, ये तमाम सवाल जो है उनके जवाब आपको देने होंगे कि कहाँ जाएगा कूड़े का ढेर, कैसे होगी यमुना साफ, पराली का मुद्दा,
जब देखिए पंजाब में सरकार आपकी है ही, या दिल्ली में एमसीडी में भी अब आप हैं और आपकी सरकार भी है, तो ये सवाल जवाब तो होंगे आपसे। तो आम आदमी पार्टी ने एक जीत दर्ज की है दिल्ली में एमसीडी पर, अब वो काबिज हो गई है और दिल्ली में उसकी सरकार भी है। पर एमसीडी चुनाव जो बहुत ही हाई वोल्टेज चुनाव रहे, जबरदस्त प्रचार इसमें रहा बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों के साथ जीत तो दर्ज की है, लेकिन इसमें एक एंगल है। 2 साल में ही उससे 11% वोट जो हैं वो इधर से उधर हो गए हैं, और यही सवाल है कि कहां गए हैं इसके 11% वोट्स जो हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मनोरंजन भारती हैं और साथ ही जावेद अंसारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और आप दोनों से ये समझना चाहेंगे मनोरंजन कि ये जो नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को 11% वोटों का, उसका क्या मतलब है? देखिए, आपको बता दें कि विधानसभा के जब चुनाव हुए थे 2 साल पहले, तो आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसको 42% वोट मिले, यानी 11% वोट उनसे निकल गया है। वो वोट गए कहाँ? बीजेपी को 38.51% वोट मिले थे विधानसभा में, इस बार वो 0.25% वोट अधिक लेके 39.23% वोट पे है, तो वो अब उन्होंने अपना वोट बचा के रखा। अब जो ये 11% वोट हैं वो आए हैं कांग्रेस के पाले में। कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे विधानसभा में, जो इस बार बढ़ के 12.6% वोट हो गए हैं। भले ही कांग्रेस को 19 सीटों का नुकसान है, 9 ही लोग कांग्रेस के जीत रहे, लेकिन ये 11% वोट कांग्रेस के खाते में मिले हैं। अब आप कहेंगे कि ये वोट मिले तो ये कौन से वोट हैं? हमें यदि हम इसको थोड़ा और रिसर्च करें तो हमें मालूम चलता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस को वोट पड़े हैं। मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस को वोट दिया है। 9 कैंडिडेट्स जो जीते हैं कांग्रेस के, वो इन्हीं इलाकों से। जी हाँ, मेरे पास नाम है जो 9 कैंडिडेट जीते हैं, उसमें अरीबा खान, नाजिया खातून, सगुफ्ता चौधरी, जरीफ, सबीला बेगम, समीर अहमद और नाजिया दानिश है। अबुल फजल इनक्लेव है, ब्रजपुरी, चौहान बंगस, कबीर नगर, मुस्तफाबाद, शास्त्री पार्क और जाकिर नगर। तो इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों ने एक तरह से आम आदमी का साथ छोड़ा, और इसका कारण आपको मालूम है, शाहीन बाग से लेकर के बिल्किस बानो के मामले तक, जब बिल्किस बानो के कथित आरोपियों को जेल से छोड़ा गया, आम आदमी पार्टी का एक भी वक्तव्य आप नहीं देखेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये जुर्रत नहीं की कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में जाके वहां के लोगों के साथ बैठें। तो वो जो चीजें हैं, वो घटनाएं मुसलमान मतदाता देखता रहा, और आज जब उनके हाथ में फैसले देने की बात आई तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। जी जावेद, हम कुछ देर पहले भी इस बारे में बात कर रहे थे, और अब आपने कहा था कि जीत तो जीत होती है, यकीनन जीत तो जीत है, और जो जीता वही सिकंदर। पर जो ये बारीकी में जाएं तो उनके वोट शेयर जो कम हुए आम आदमी पार्टी का, मनोरंजन बता रहे हैं ये कैसे जो मुसलमान वोटर हैं, मुस्लिम वोट्स खिसके हैं, उनके साथ अब नहीं है। क्या वजह आप इसकी देख रहे हैं? उसकी वजह देखिए साफ है। अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का राइट विंग ऑल्टरनेटिव के तौर में पेश कर रहे हैं। वो कोई ऐसी चीज नहीं करते हैं जिससे उन्हें लगता हो कि हिंदू वोट जो है जिससे नाराज हो। चाहे वो जब जामिया में बच्चों की पिटाई हो रही थी, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, बिल्किस बानो, वो गुजरात के, लेकिन बिल्किस बानो का नाम भी उनकी जबान पे नहीं आया। वो यही बातें करते हैं। बीजेपी भगवान राम की बात करती है तो ये भगवान हनुमान की बात करते हैं। ये करते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नोटों पे होनी चाहिए। तो इनमें और भाजपा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और ये कॉन्शियस डिसीजन है इनका। ये मानते हैं कि पॉलिटिकली इनको इस चीज से ज्यादा फायदा मिलेगा कि अगर मुसलमान एक वक्त को नाराज भी हो जाए तो जो मेजॉरिटी वोट है वो उसमें ये सेकंड ऑप्शन रहेंगे। मेजॉरिटी को इनके आम आदमी के लिए वोट करने में कोई गुरेज नहीं होगी, और इसलिए ये कॉन्शियसली ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो उसका फ्लिप साइड ये है कि मुसलमान अब ये इस बात से होशियार हो गए हैं, और वो जो अपने लिमिटेड उनके वोट का जो जहां असर है वो उसको दिखा रहे हैं। तो ये साफ है, अरविंद केजरीवाल जो है उनके झुग्गी के वोटर्स हैं, और वो अपने वोटर्स फ्री बिजली, पानी, फ्रीबीज ये सब बना के रखते हैं। मनोरंजन नहीं, एक चीज और गौर से, यदि और बारीकी से जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हर जगह के झुग्गी झोपड़ी के वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी यदि इसका अध्ययन करेगी तो उनको ये पता चलेगा कि झुग्गी के भी वोट उनसे खिसके हैं, जो कि आप झुग्गी हिंदू वोट जिसको आप कहते हैं, वो उन वोटों में भी सेंध लगी है। वहां भी जो है कांग्रेस ने गेन किया है, और बीजेपी ने भी अपने आप को जो बरकरार रखा है। इसका मतलब आपको वो वोट भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप ढेर सारा फ्री भी दे रहे हैं। होता क्या है कि जो आपके घर में काम करने वाली है,
वो बेनिफिशियरी नहीं हो पाता है। बिजली मीटर का जो फायदा है ना वो मकान मालिक लेता है, वो तो सबलेट करके उसको देता है। हाँ। तो वो सब चीजें उन तक नहीं पहुंच पा रही है और वो उस तक जो है आम आदमी पार्टी को पहुंचने की जरूरत है। कुछ हद तक वो वोट इंटैक्ट है, क्योंकि जो जुग्गी के वोटर्स जो देखा था हमने वोट परसेंट भी सबसे ज्यादा वोटर्स वहां से निकलते भी हैं और वोट डालते हैं। जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वहां से वोटिंग परसेंट ही इतना कम रहा, तो वो भी एक बात है। पर चिंता की बात है ये आम आदमी पार्टी के लिए कि उसके वोट 2 साल के अंदर में 11% कम हुए हैं। शुक्रिया आपका जावेद अंसारी और मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली एमसीडी जीती है आम आदमी पार्टी 134 सीटों के साथ ही, और इस वक्त बीजेपी को 15 साल की सत्ता के बाद बाहर करना एक बड़ी जीत माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में अरविंद केजरीवाल और आप के तमाम बड़े नेता पहुंचे, जिसमें मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, ये तमाम लोग थे। वहां पर कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह का माहौल है और जश्न मनाया जा रहा है लगातार। हमारी सहयोगी अदिति राजपूत वहां पे मौजूद हैं इन कार्यकर्ताओं के साथ। आज इस वक्त कुछ देर पहले चूंकि नतीजे अब करीब करीब साफ हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी में जो जश्न है वो तेज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आपको पहले एक बार दिखा रही हूँ कि किस तरह से जश्न जो है वो मनता जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। कुछ देर में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं और जश्न जो है वो थोड़ा और तेज हो जाएगा, क्योंकि 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी काबिज थी और उनको हटाकर एक तरह से क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी ने किया है। उनके लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। कल गुजरात के चुनाव आने वाले, उसके लिए उत्साहित है। चेतन, आप 7000 वोटों से जीते हैं। सबसे पहले कौन सा काम आप लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी होगी आप लोगों के ऊपर? सबसे पहले कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में यहाँ पर हुआ है, सबसे पहले हटाएंगे। फिर उसके बाद जो काम है हमारे, वो सारे काम करेंगे, एक एक करके सारे काम हटाएंगे। लेकिन आप लोगों पर यह भी आरोप लगता रहा है कि यमुना नदी को साफ करने का वादा आप लोग बहुत लंबे समय से करते रहे। दूसरा कार्यकाल चल रहा है लेकिन अभी तक यमुना नदी साफ नहीं हुई है। देखिए जी, काफी साल बाद टिकट आई है हाथ में, वो जो काम हमारे को सौंपा जाएगा हम जरूर करेंगे। एमसीडी में बीजेपी होती थी, खींचतान चलती थी, खासकर एमसीडी जो कर्मचारी हैं जिनकी तनख्वाह को लेकर एक बड़ी समस्या थी, वो भी अब राहत महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब चीजें बेहतर होंगी। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी एक होगी आम आदमी पार्टी के ऊपर। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कौशल किशोर का कहना है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत मुफ्त में शराब पिलाने की उसकी योजना की जीत है। जो यहाँ पर जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, ये जो मुफ्त में शराब पिलाने की एक तरीके से स्कीम जो लॉन्च की थी उसकी जीत हुई है। और जो लोग चाहते थे कि नशा मुक्त दिल्ली बने, उन लोगों की तरफ जो फ्री में नशा मुक्त दिल्ली बने, उन लोगों की शायद मंशा पूरी नहीं हो पाई। जैसा कि ये कौशल किशोर कह रहे हैं कि एमसीडी में आपकी जीत मुफ्त में शराब पिलाने की उसकी योजना की जीत है। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी जरूर अपना जवाब देना चाहेगी, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी अपनी जीत के जश्न में मसरूफ है। तो 5 की बात में अभी के लिए इतना ही। ऊपर हो जाइए।